कि भूपेश बघेल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या उसका उन आरोपों से जनता जो है कुछ प्रभावित हुई है या नहीं हुई है? भ्रष्टाचार पर जो सवाल था हमारे पास, वो सवाल चला दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन के इल्जामों पर लोग क्या राय रखते हैं? देखिए, 35% लोग मानते हैं सही है, गलत 45% लोग मानते हैं गलत है। 45% जनता को लगता है कि भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हुए हैं इनमें दम नहीं है या ये राजनीतिक द्वेष के आरोप हैं। तो ये भूपेश बघेल के लिए एक राहत की बात जरूर होगी। तो इसलिए जरा छत्तीसगढ़ को समझते हैं, जिन्होंने सर्वे किया उन्हीं से हमारे साथ भावेश बने हुए हैं। भावेश, 15 साल में थोड़ा 2018 याद करें, एमपी छत्तीसगढ़ दोनों जगह लेगेसी वाली सरकारें थी भारतीय जनता पार्टी की, दोनों जगह बीजेपी चुनाव हारी। कमलनाथ कम मार्जिन से जीते तो देखा हमने सरकार डगमगा गई। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीती, सरकार बरकरार है। इन 5 साल के अंदर कैसी सरकार चली है, बरकरार रहने वाली या लड़खड़ाने वाली? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझिए। बीजेपी की मुश्किल वहाँ है कि वहाँ वो जातियों में फंस गई है, जातियों के फेर में फंस गई है। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं रमन सिंह, उनकी आबादी 2% के आसपास है। ऊपर से जो भूपेश बघेल है वो ओबीसी नेता है और आजकल कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स करने लगी है। तो बीजेपी के लिए वहाँ एक सबसे बड़ी मुश्किल है। दूसरी, आप बीजेपी के नेताओं को या आरएसएस को लोगों को कहेंगे कि वो आदिवासी के बीच में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका यदि काम इतना ज़्यादा अच्छा होता तो आप देखिए बस्तर रीजन में 2013 में जब बीजेपी जीती थी छत्तीसगढ़, तब भी बस्तर में बीजेपी वहां हारी थी। बस्तर में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीती थी, 8 सीटें कांग्रेस जीती थी। अभी हमने सरगुजा देखा है, सरगुजा में भी बीजेपी का 2003 से लगातार डिक्लाइन हुआ है। 2003 में बीजेपी वहां 10 सीटें जीती थी, उसके बाद 2008 में 9 सीटें जीती थी, उसके बाद 2013 में 50-50 हो गया था, 2018 में पूरा साफ। तो बीजेपी का जो स्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे आदिवासियों के बीच में है, ओबीसी के बीच में है, दलितों के बीच में। हालांकि 2018 में कुछ और फैक्टर थे जिसका आपको याद होगा, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी जिससे बीजेपी की पार्टी थी, बिल्कुल उससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। लगभग 13-14 ऐसी सीटें थी जिसपे बीजेपी को नुकसान हुआ था उससे। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अजीत जोगी और बसपा के अलायंस की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अभी इस बार चुनाव में बीजेपी कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, जिसमें एक जो साहू एक बहुत डोमिनेटेड ओबीसी कास्ट है वहाँ पे, जिनकी आबादी लगभग 12% है, उनको उनके नेता को आगे प्रमोट किया, तो वो एक फैक्टर है। दूसरे और कुछ है, देखिए हम लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ टफ स्टेट है। वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1-2% का ही गैप रहता है, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली बहुत प्रेडिक्शन आप देखेंगे नहीं, लेकिन 2018 में तो साफ ही कर दिया था ना बीजेपी को, 15 सीटें आई थी। अलग फिनोमेना था। 2013 आपको याद होगा कि सिर्फ 1% का गैप था, लेकिन सीटें बीजेपी 49 जीत गई। तो आप इतना सस्पेंस खोल दे रहे हैं कि ये 2018 वाला मामला नहीं है बीजेपी के लिए भी? हाँ, वो तो मैं खोल, ऐसा नहीं है। उसकी मेरे ख्याल से एनीबडी कैन गेस अबाउट दिस कि वो स्थिति नहीं है। पर स्थिति ये है कि बीजेपी एक, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनके लिए जो नायक हो सकते थे वो उस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जिस जाति से आते हैं उनकी 2-2.5% की आबादी है और ओबीसी से भूपेश बघेल आते हैं, तो वो जाति के पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और जो भूपेश बघेल का जो काम है वो भी प्रीवियस पॉलिटिक्स